हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्वैग विद इट्स। यहाँ पे मैंने ये बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है जो 2 या 2.5 मीटर है, और ये हमारा टॉप पार्ट का फैब्रिक है जो 1 मीटर है, और ये टॉप पार्ट का लाइनिंग है, ये भी 1 मीटर ही है। यहाँ पे मैंने इसको एक बार फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि जो हमारा चेस्ट होगा उसका 1/4 करके प्लस उसमें 2 इंच हमें मार्जिन ऐड करके उतनी चौड़ाई हमें आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं इस कपड़े को यहाँ पे बराबर कर लूँगी ताकि हमारे निशान जो एकदम इक्वल आए। और अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ लूँगी। लेंथ हमें टॉप की जो है 14 इंच तैयार चाहिए, उसमें मैं 1 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है, आपको भी सेम 15 पे ही निशान लगाना है। अब इन निशानों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देन यहाँ पे मुझे शोल्डर लेना होगा। तो शोल्डर मेरा है 13 इंच, उसका मैंने हाफ़ किया है, तो 6.5 पे मैंने निशान लगाया, और उतना ही मैं यहाँ पे आर्म होल ले लूँगी। अब हम चेस्ट के लिए चेस्ट का 1/4 करेंगे, तो मैंने 32 का 1/4 किया है, तो आता है 8 प्लस मैंने यहाँ पे हाफ़ इंच उसमें ऐड करके एक निशान हम 8.5 पे लगाएंगे, और उसके बाद 2 इंच मार्जिन पे निशान लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमें वेस्ट के लिए करना है। वेस्ट मेरा आता है 28 का मैंने 1/4 किया, तो आता है 7 में मैंने हाफ़ इंच ऐड करके एक निशान 7.5 पे और एक निशान 2 इंच मार्जिन पे लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला लिया। अब यहाँ पे मैं आर्म होल डाउन करूँगी हाफ़ इंच पे। आर्म होल मैंने हाफ़ इंच पे डाउन करके जो नीचे वाली लाइन है उससे हमें 1 इंच और एक निशान 1.5 इंच पे लगाना है आर्म होल की गोलाई के लिए। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी दोनों निशानों पे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.5 इंच, और इसकी जो लेंथ होगी वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा छोटा ही चाहिए बॉट नेक, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 5.5 रखा है, आप कितना भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी निशानों को मिलाते हुए। अब मैं नेक के लिए शेप दे दूँगी। राउंड शेप मैंने यहाँ पे दिया है। अब हम सिंपली इसे कट कर लेंगे। बाहर वाले निशान पे ही हमें इसे कट करना है। बाहर वाले आर्म होल पे मैंने इसे कट किया है। सो ये हमारा कट हो चुका है। मैं यहाँ पे नेक का जो शेप है उस पर भी हम इसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट कट करना होगा, तो इसी को हम रखते हुए इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट अभी कट हुआ है, और अब जो मैं कट करूँगी वो बैक पार्ट होगा। निशान मैंने लगा लिए हैं। अब सेम इसी निशान पे मैं इसे कट कर लूँगी। आगे और पीछे का नेक मैंने यहाँ पे सेम ही रखा है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। सो अब हम फिर से फ्रंट पार्ट लेंगे, और उसका आगे वाला जो आर्म होल का निशान है उस पे हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। सो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे मैन फैब्रिक लिया है, इसे मैं यहाँ पे एक बार फोल्ड करूँगी, और सेम मैंने यहाँ पे ये बैक पार्ट रखा है, और इसी पे हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे।
यहाँ मैंने निशान ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इसे भी कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। इन दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे अलग रख दिया है और सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट कर लूँगी। सो मैंने फ्रंट का लाइनिंग रख लिया है और इसके चारों तरफ मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब लाइनिंग का मैंने हटा दिया है और इन निशानों पे ही हम इसे सेम तरीके से कट कर लेंगे। इसको इसकी लाइनिंग के साथ मैंने रख दिया है। नेक्स्ट हम इसके एक पार्ट लेंगे, दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ये आगे पीछे ना हो। आप चाहो तो यहाँ पे सिलाई जो है वो बड़ी भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से मैं इसे कच्चा कर लूँगी। एकदम किनारे पे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया, इसको हम सीधा रखेंगे और इसी पे हम बैक पार्ट को उल्टा रख के दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइंट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इन दोनों पट्टियों को मैं आपस में जोड़ रही हूँ। आप 1.5 या 1.25 इंच तक इसे ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर से तो आपको बनाने में इजी होगी। अगर आप 1.25 या 2 इंच तक आप इसे लेंगे तो अब हमें जो हमने टॉप पार्ट तैयार किया था उसे हम सीधा रखेंगे और एक शोल्डर को लेते हुए हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे डबल, और खुला हुआ मुंह हम उसको मशीन की साइड रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें यहाँ पे ज़्यादा किनारे पे नहीं लगानी है, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और पट्टी को हम हल्के हाथों से खींचते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो नेक है वो काफ़ी फिनिशिंग से यहाँ पे बने। अगर आप बिगिनर से तो यहाँ पे आप पट्टी जो है वो करीबन 1.25 से 2 इंच की रखें ताकि आप फोल्ड करें तो आपको आसानी रहे। हल्के हाथों से घुमाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई फिनिश होती है, हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे और हम अंदर की साइड यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें पट्टी जो फोल्ड करने में ईजी रहे। हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इस पट्टी को पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। पूरा फोल्ड करना है हमें और ऊपर की साइड हम यहाँ पे एक बड़ी सिलाई लगाएंगे ताकि बाद में उसे हम तुरपन करके उस सिलाई को निकाल दें।
आप चाहो तो इसे, आपकी इच्छा है, आप निकालो या ना निकालो, ऐसे भी ये काफ़ी फिनिशिंग से ही दिखेगा। बट अगर आप इस पर तुरपन करेंगे तो वो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपको अच्छा लगेगा। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ, धीरे धीरे कपड़े को मोड़ते हुए। यहाँ पे हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा नेक कितना फिनिशिंग से दिखाई दे रहा है। सो आप इस तरीके से बनाएं। सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे आर्म होल पे भी पट्टी लगा लूँगी, बिकॉज़ मैं यहाँ पे स्लीव्स अटैच नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे स्लीव्स भी लगा सकते हैं, और अगर आप स्लीवलेस रखना चाहें तो आप इस तरीके से पट्टी लगा लें, ताकि हमारे आर्म होल जो है वो फिनिशिंग से दिखाई दें। तो मैंने पट्टी को यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे कट मैंने लगा लिए हैं। नाउ मैं इसे पूरा पीछे की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे हमारा आर्म होल भी रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरी साइड भी तैयार कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी साइड भी पट्टी लगा ली है। अब हमें यहाँ पे लेस अटैच करनी होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को बिल्कुल सीधा रखा है, और मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। मुझे यहाँ पे 34 जो है चेस्ट साइज़ रखना है। 34 का हाफ होता है 17, बट ये 17 से 5 इंच एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं 2.5 इंच दोनों साइड से निशान लगा रही हूँ मार्जिन पे। सेम नीचे की साइड भी मुझे यहाँ पे 30 वेस्ट रखना है। 30 का हाफ होता है 15, और ये 15 से 5 इंच ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच दोनों साइड पे निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच एक साइड पे, 2.5 इंच दूसरे साइड पे। अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी सिलाई के लिए। ये मैंने टॉप पार्ट को सीधा रखा है, और ये जो है हमारा फ्रंट साइड है जिस पे हम लेस अटैच करेंगे। जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है उससे हमें थोड़ा आगे की साइड लेस लगाएंगे, ताकि वह हमारा सिलाई में अच्छे से दब जाए, लेस बाहर ना निकले। आप चाहो तो पूरा लास्ट तक भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लेस के इक्वल में लाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि हमारी लेस जो है बिल्कुल सीधी लगे। अब हमें दूसरी लेस हमें कहाँ लगानी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लेस की चौड़ाई का जो था निशान लगा लिया है। अब मैं उसे इंची टेप से नाप लूँगी। ये मेरा 1.5 इंच आ रहा है, और 1.5 इंच से हमें थोड़ा सा 2 सूत ऊपर करके हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जो हमारी दूसरी लेस की सिलाई है वो दिखाई ना दे और वो फिनिशिंग से दिखे। लेस मुझे कहाँ तक लगानी है, मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब मैं निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेम इसी प्रोसेस से मैं नीचे की साइड ड्रॉ करती जाऊँगी। 1.5 इंच से मुझे थोड़ा ऊपर लेना है, बिकॉज़ मेरी लेस की जो चौड़ाई थी वो 1.5 इंच थी। अगर हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे तो हमारी नीचे वाली लेस की सिलाई दिखाई देगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 सूत ऊपर करके निशान लगाए हैं। आप जो भी लेस लें उसकी चौड़ाई पहले आप अच्छे से मेज़र कर लें, उसके बाद आप उसके हिसाब से ही निशान लगाएं। ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 1.5 पे लगाए तो आप भी 1.5 पे ही लगाएं। ये मेरी लेस की चौड़ाई 1.5 इंच थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाया है। आपको अपनी लेस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको निशान लगाने हैं। सारे निशान में सेम मेज़रमेंट पे लगाऊंगी।
अब मैं टॉप की लंबाई यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ, जो मुझे 14 इंच रखना है। और ये मेरा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। सो नीचे वाली लाइन भी मेरी बिल्कुल बराबर यहाँ पे बैठ गई है। ये लास्ट लाइन है। निशान मैंने यहाँ पे सारे लगा लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे लेस यहाँ पे अटैच करनी है। सेम इंच बराबर चाहो तो आप पट्टियाँ काट के पहले रख सकते हो लेस की। अब हम इन्हीं निशानों पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे नीचे वाले निशान पे मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। ऊपर की साइड रखते हुए हमें सीधे पार्ट पे ही इसको सिलाई लगानी है। और बिल्कुल जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, ताकि तिरछा ना हो। सो ऊपर हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। आप चाहो तो इसे ऊपर की साइड से भी लगा सकते हैं, बट इसमें हमें दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें छोटे छोटे धागे हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड से लगा रही हूँ। पहले मैंने सबसे नीचे वाले निशान पे यहाँ पे लेस लगा लेंगे। जो हमारी लाइन है उसी पे हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। ये हमने नीचे लगा ली है। अब जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन पे हम एक लेस और लगाएंगे। और सेम प्रोसेस से हमने जितनी भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है उन सब पे हम लेसेस लगा लेंगे। लेस हमारी लग चुकी है। वो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। नाउ अब हम इसे उल्टा करेंगे और हम दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे, दोनों पार्ट को जोड़ते हुए। किनारे वाली सिलाई मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ, इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट को उल्टा ही रखेंगे और यहाँ पे मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो चेस्ट पार्ट मेरा 34 रखना है मुझे। 34 का हाफ होता है 17। 17 से 5 इंच एक्स्ट्रा, इसलिए 2.5 इंच वन साइड पे, 2.5 इंच दूसरी साइड पे मैंने मार्जिन का निशान लगाया। सेम प्रोसेस में नीचे की साइड वेस्ट के लिए करूँगी। 15 इंच से मेरा यहाँ पे 5 इंच ज़्यादा है, तो मैं दोनों साइड 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग का निशान दें। और अब मैंने इन लाइन निशानों को बराबर करते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन निशानों पे मैं सिलाई लगा लूँगी। अब हमने ये बॉटम का पार्ट लिया, ये अराउंड 2 से 2.5 मीटर है। और अब मैं इसे यहाँ पे पूरा सिंगल बिछा लूँगी कपड़े को अच्छे से। बिल्कुल सिंगल ही मैंने यहाँ पे कपड़े को रखा है और एक साइड से पकड़ते हुए मैं इसे नीचे की साइड लेके जा रही हूँ। और आपको भी इस तरीके से रखना है। अब नेक्स्ट हम दूसरी साइड से भी दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से इस पर रख देंगे। हमें यहाँ पे बिल्कुल कोन शेप में कपड़े को रखना है। बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे कपड़े को बिछा लेना है। बिल्कुल कोन शेप हमारा यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको रखना है। अब हम यहाँ पे बॉटम की जो है लेंथ लेंगे।
लेंथ हमें यहाँ पे जो भी रखनी है फुल कुर्ती की लेंथ लेके उसमें से 14 इंच हमें टॉप पार्ट का लेस करना है, बाकी जो बचेगा वो हमें बॉटम में रखना है। सो मेरा यहाँ पे जो पूरा कपड़ा है वो मेरा कुर्ती का पूरा लेंथ आ रहा है। आपको जितना भी रखना है शॉर्ट या लॉन्ग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट ध्यान रहे यहाँ पे लेंथ रखते टाइम हमें उसमें से 14 इंच माइनस कर देना है। अब मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है लेंथ लेके, अब मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। नीचे से मैंने बिल्कुल इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स में यहाँ पे एक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। प्लेट्स हमें बाहर की साइड ही बनानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज़ ये धोती शेप वाला हमारा कुर्ती बनेगा। प्लेट्स बना के मैं यहाँ पे पिन से सिक्योर कर रही हूँ, बाद में हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सो आपको प्लेट्स बनाते जाना है, उस पर पिन लगाते जाना है। बाहर की साइड ही हमें यहाँ पे प्लेट्स देनी है। और एक चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जितनी प्लेट हमारी वन साइड पे आई है उतनी ही सेम प्लेट्स हमें दूसरी साइड पे डालनी है। बस इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे बराबर 1-1 या 1.5 इंच के मार्जिन पे आप निशान लगा के भी प्लेट्स बना सकते हो। आप देख सकते हैं हमारा ये धोती शेप बन रहा है। तो इसी तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। साइड तक, बस हमें साइड तक ही प्लेट्स जो है बाहर की साइड बनानी है। साइड से हम पीछे की साइड जब जाएंगे तो प्लेट्स हमें अंदर की साइड लेनी होगी। आप देख सकते हैं साइड तक ही मैंने बाहर की साइड ली है। अब पीछे वाली प्लेट्स हम अंदर की साइड लेंगे। ये मैंने पीछे से प्लेट्स अंदर की साइड ली है। सेम तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे भी प्लेट्स बना रही हूँ। स्टार्टिंग में हमें बाहर की साइड प्लेट्स लेनी है और बिल्कुल साइड में आते ही हमें प्लेट्स अंदर की साइड डालना है पीछे से। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी आपके क्वेश्चन कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कन्फ्यूज़न क्लियर करने की, डाउट क्लियर करने की। सो आप कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे पीछे की साइड प्लेट्स जो हैं आधी अंदर की साइड इस साइड डाल दी हैं और आधी उस साइड की प्लेट्स जो है आधी उस तरफ हमें अंदर की साइड रखनी है। प्लेट्स हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इन पिन्स को हम हटाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है।
अब हम एक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और उस पर दूसरे पार्ट को हम कवर अप करेंगे। हमें आधा कवर अप करना है और उस पर सिलाई लगानी है। बट इस बात का ध्यान रहे, यहाँ पे हम अपना जो कमर का मेज़र है वो मेज़र कर लेंगे कि हमारी कमर इसमें आ रही है या नहीं, उसके हिसाब से ही आपको कवर अप करना है। तो मैंने यहाँ पे कमर का मेज़रमेंट ले लिया है और कवर अप करके मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। पूरा हमें कवर अप नहीं करना है, हमारे कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें आगे से थोड़ा सा कवर अप करना है। अब आप देख सकते हैं बॉटम पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को मैंने यहाँ पे सीधा रखा है, उसी पे मैंने बॉटम को उल्टा रखा है। अब हम सबसे पहले टॉप पार्ट का जो वेस्ट है वो नाप लेंगे और उसका बिल्कुल मीडियम पे हम हाफ करके निशान लगाएंगे। और मीडियम पे हम यहाँ पे टॉप का और बॉटम का दोनों मीडियम लेते हैं, वहाँ पे मैंने पिन से अटैच कर लिया है। अब हम चारों तरफ इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, देन हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सो मैंने फ्रंट साइड से पिन सारी लगा ली हैं। साइड तक मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगी। फ्रंट की तरफ हमने कर लिया है। अब हम बैक साइड लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को अंदर लेते हुए अब हम बैक साइड पे भी पिन लगा लेंगे। यहाँ पे पिन्स हमने लगा ली हैं। अब हम इन पिनों को निकालते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और हमारी कुर्ती बिल्कुल बन के रेडी है। सो गाइज़, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।